हर हर महादेव दोस्तों। तो श्रावण महीना शुरू हो चुका है, तो तुरंत मैं नहाकर बाहर आ गई महादेव जी की पूजा करने के लिए। मैंने इस बार सोचा कि क्यों ना मैं महादेव अपने हाथों से मिट्टी से बनाऊं। तो ये करने के लिए मैं बाहर आ गई, सब कुछ साफ़ कर लिया मैंने, सब कुछ पहले झाड़ू से साफ़ कर लिया, फिर बाद में उसके ऊपर मैंने पानी डालकर उसे ऐसा फैला दिया, क्योंकि उधर की जगह साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि उधर महादेव जी की मूर्ति होने वाली है। तो सबसे पहले मैंने वहाँ लिया पवित्र गाय का गोबर, बहुत ही पवित्र होता है। उसके बाद मैंने मिट्टी ली, क्योंकि हमें महादेव जी की मूर्ति अपने हाथों से बनानी थी। तो मैंने अपने गार्डन में से ही मिट्टी एक जगह इकट्ठा की। उसके बाद मैंने थोड़ा सा गाय का गोबर और लिया, क्योंकि हम महादेव जी की मूर्ति की मिट्टी में भी उसे मिलाना चाहती हूँ मैं, क्योंकि गाय का गोबर बहुत ही ज़्यादा पवित्र और शुभ माना जाता है। तो उसके बाद मैंने मूर्ति बनाना शुरू कर दिया जी। महादेव जी की पिंड बनाते वक्त मुझे बहुत खुशी हो रही थी, पता नहीं क्यों हो रही थी, मगर बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि ये ऐसा मैं पहली बार कर रही हूँ कि महादेव जी की मूर्ति या फिर किसी भी भगवान की मूर्ति मैं अपने हाथों से बनाकर उससे पूजने वाली हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैंने बनाया, बहुत देर तक उससे बनाती रही मैं। मेरे बाल बहुत बीच बीच में आ रहे थे, क्योंकि मैं नहा कर ही आई थी, सीधे बाल मैंने धोए थे, तो बार बार मुँह पर आ रहे थे, पीछे भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मेरे हाथों में कीचड़ लगा हुआ था। बाद में महादेव जी के गले में जो वासुकी नाग होता है वो बनाते वक्त मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो बन ही नहीं रहा था। बाद में कैसे वैसे करके मैंने वो बना लिया। एंड में वो बहुत सुंदर बना, लेकिन पहले वो बन ही नहीं रहा था। पर कुछ भी कहो, मूर्ति बहुत सुंदर बन रही थी, मुझे आंखों में मेरे रोना आ रहा था, इतनी सुंदर मूर्ति बन रही थी। बाद में मैंने पूजा का सामान भी ले लिया, और फिर बाद में मैंने महादेव जी की सिर पे विभूति लगाई। विभूति, मैं एक लिंगायत हूँ, और मेरे धर्म में विभूति का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। हमारे यहाँ हर रोज़ विभूति लगाते हैं, और विभूति लगाने के अलग अलग फ़ायदे भी होते हैं। हमारे यहाँ सर पर, हाथों पर, गले पर, ऐसे कान पे, सिर पे, ऐसे कुल मिलाकर 19 जगह हमारे यहाँ विभूति लगाई जाती है। विभूति लगाने के फ़ायदे ये है कि हम अगर सिर पे विभूति लगाते हैं, हमारे फोरहेड पे, तो ये माना जाता है कि हमारे अंदर जो विचार आते हैं वो पॉजिटिव आते हैं, अच्छे अच्छे विचार आते हैं। अगर हम गले पे विभूति लगाते हैं, हमारे कंठ पे, तो ऐसा माना जाता है कि हमारे मुख से जो बोली निकलती है वो वाणी मधुर होती है, अच्छी वाणी निकलती है। हम अपने कान पे विभूति लगाती है, तो इससे माना जाता है कि हम अच्छा सुनते हैं। ऐसे अलग अलग जगह विभूति लगाने के अलग अलग फ़ायदे बताए जाते हैं। और आपको तो पता है महादेव जी को सबसे प्रिय है विभूति। विभूति मतलब हिंदी में बोले तो उसे कहते हैं भस्म। भस्म महादेव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है। वो शमशान में रहते हैं, और उनके पूरे शरीर पर भस्म लगाया हुआ रहता है। हम खुद को महादेव के वंशज मानते हैं, इसलिए हमारे पूरे शरीर पर विभूति लगाई जाती है। मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जितना मुझे पता था मैंने उतना किया, और घर पर जितने इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल थे वो सब मैंने लिए अभिषेक के लिए। वैसे तो अभिषेक बहुत अलग अलग तरीके से होता है, जैसे कि गन्ने के जूस से, या फिर शहद से, दही से, दूध से। बाद में मैंने महादेव जी को फिर से विभूति लगाई, क्योंकि अभिषेक की वजह से पहली वाली विभूति मिट चुकी थी। बाद में मैंने फूल, अक्षदा, विभूति, इन सब से महादेव जी की पूजा की फिर से। हमारे यहाँ 2400 घंटे गले में लिंग और रुद्राक्ष की माला धारण किए होते हैं हम। सोते हुए मतलब 2400 घंटे कभी भी नहीं निकालना होता है। और हमारे यहाँ रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, तुलसी की माला नहीं पहनते हमारे यहाँ, हम रुद्राक्षधारी होते हैं। और हमारे यहाँ सबसे पहले अपने गले में जो लिंग है उसमें जो महादेव की पिंड होती है उसकी पूजा की जाती है, बाद में बाकी के भगवान के, अपने घर के भगवान की, सबकी। इसलिए मैंने सबसे पहले अपनी लिंग की पूजा की, बाद में जो मैंने मूर्ति बनाई महादेव जी की पिंड उसकी पूजा की। तो पूजा तो हो चुकी है, तो मैं आरती की तैयारी कर रही हूँ। आरती करते वक्त मेरी मम्मी को मैंने कितनी आवाज़ दी, लेकिन वो आ ही नहीं रही थी, क्योंकि वो प्रसाद बना रही थी, इसलिए वो आ नहीं रही थी। तो मैं आरती की तैयारी कर चुकी। मैंने अपने घर के सामने वाली मामी को भी बुलाया आरती के लिए, तो हम सब ने मिलकर आरती की। हाँ। तो कैसे दिख रहे हैं मेरे महादेव जी, कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत पसंद आए। मुझे तो लग रहा है कि मैं इनको हमेशा के लिए अपने पास ही रख लूँ। बारिश शुरू हो गई थी। बारिश शुरू होने की वजह से महादेव जी की पिंड पर पानी आ रहा था, तो मैं तो वहीं बैठी रही, और उनके ऊपर मैंने छाता रख दिया था, क्योंकि वो पिंड भीग नहीं जाए।
तो बाद में मैंने भोजन कर लिया और हमारा वीडियो यहीं पे